सिविल थर्ड ईयर, पेपर ए, हाइड्रोलिक्स, चैप्टर नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, इस्तिलाह हाइड्रोलिक्स की तारीफ करें। इंजीनियरिंग साइंस की ऐसी शाख जिसमें पानी के मुताल्लिका बहस शामिल हो हाइड्रोलिक्स कहलाती है। पानी ख्वाह साकिन हो या बह रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2, मायात की खसूसियात लिखें। फ्लूइड की मुख्तलिफ तबई खसूसियात दर्ज झैल हैं। फ्लूइड की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, इनको जिस बर्तन में डालें ये वैसी ही शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। फ्लूइड अपनी सतह हमवार रखते हैं। फ्लूइड में बह जाने की सलाहियत होती है। हर माया या फ्लूइड की मखसूस बह जाने की सलाहियत यानी विस्कोसिटी होती है। तमाम फ्लूइड हरारत के अच्छे मौसल होते हैं। फ्लूइड के बुखारात अगर बैरूनी दबाव बढ़ा दिया जाए तो ये दोबारा मायात की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कसाफत की तारीफ करें। म्यारी दर्जा हरारत और दबाव पर किसी माया के अकाई हुजम में कमियत की मिकदार को इस माया की कसाफत कहा जाता है। इसे आमतौर पर यूनानी हरफ रो से जाहिर किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 4, मखसूस वज़न की तारीफ करें जिसे स्पेसिफिक वेट कहते हैं। म्यारी दर्जा हरारत और दबाव पर किसी माया के अकाई हुजम में वज़न की मिकदार को इस माया का मखसूस वज़न कहा जाता है। इसे आमतौर पर यूनानी हरूफ ओमेगा, W होगा, ओमेगा से जाहिर किया जाता है। तो किसी भी माया के अकाई हुजम में वज़न की मिकदार को स्पेसिफिक वेट कहते हैं, जबकि डेंसिटी की डेफिनेशन इसी की रूह से किसी भी माया के अकाई हुजम में यहाँ पर हमारे पास वज़न है, वहाँ पर मैस आ जाएगा। तो किसी भी माया के अकाई हुजम में मैस की यानी कमियत की मिकदार को डेंसिटी कहते हैं, जबकि वज़न की मिकदार को स्पेसिफिक वेट यानी मखसूस वज़न कहा जाता है। इसी का कंपैरिजन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कसाफत और मखसूस वज़न के दबाव के इनके दरमियान जो फ़र्क बताना है। किसी चीज़ की फ़ी अकाई हुजम में कमियत की मिकदार को कसाफत कहा जाता है, यानी किसी भी माया के अकाई हुजम में कमियत की मिकदार को डेंसिटी यानी मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ डेंसिटी, जबकि फ़ी अकाई हुजम में वज़न की मिकदार को मखसूस वज़न कहा जाता है, यानी वेट पर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक वेट। क्वेश्चन नंबर 6, कसाफत अज़ाफ़ी स्पेसिफिक ग्रेविटी की तारीफ करें। म्यारी दर्जा हरारत और दबाव पर किसी माया के मखसूस वज़न और पानी के मखसूस वज़न के दरमियान निस्बत को कसाफत अज़ाफ़ी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी इसका यूनिट नहीं होता। इसे आमतौर पर अंग्रेज़ी के हरूफ S या G से जाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फॉर्मूला लिखा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर भी फार्मूला हो सकता है स्पेसिफिक वेट की रूह से, और अगर डेंसिटी की रूह से करें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, मखसूस हुजम यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम की तारीफ करें। किसी भी माया के अकाई हुजम यानी इकाई कमियत के हुजम को माया का मखसूस हुजम कहा जाता है। यानी डेफिनेशन जो है ये आपकी जो डेफिनेशन थी जो आपने पढ़ी है डेंसिटी की, ये उसका ऑपोजिट है, यानी वो था मैस पर वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम पर मैस है। तो किसी भी माया के अकाई की अकाई कमियत में हुजम को माया का मखसूस हुजम कहा जाता है। इसकी इकाई जो है उसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो इसकी मीटर क्यूब पर किलोग्राम या फिर मकाब फिट फी पाउंड, उसकी पाउंड पर फिट क्यूब होगी तो इसकी मकाब फिट यानी फिट क्यूब पर पाउंड होती है। विस्कोसिटी क्वेश्चन नंबर 8, किसी माया की इसके बहाव के खिलाफ मज़ाहमत इस माया की विस्कोसिटी कहा जाता है, यानी माया की बहने की सलाहियत। किसी भी माया की बहने की सलाहियत बेसिकली माया की विस्कोसिटी कहलाती है। यह दरअसल माया के मालिक्यूलों के दरमियान शेयर की मज़ाहमत होती है। इसकी इकाई को पॉइजन या पॉइज कहा जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर खालिस पानी की विस्कोसिटी 1 सेंटीपॉइज होती है। 1 पॉइज इज इक्वल टू 9 - सेकेंड पर सेकेंड सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये पॉइज की डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पर, और पॉइज का यूनिट 1/10 न्यूटन
सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 9, मायात के पिचकाओं की तारीफ, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। तमाम मायात दबाव पड़ने पर मामूली सा पिचक जाती हैं, जिसे मायात का पिचकाओ कहते हैं। इसकी मिकदार बहुत कम होती है, इसलिए अमली तौर पर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मायात के सतही खिंचाव यानी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड की तारीफ करनी है हमने। जब किसी माया की सतह किसी गैस, हवा या दीगर माया के साथ मिलती है तो इस सतह पर खिंचाव की कुव्वत पैदा होती है, जिसे सतही खिंचाव कहा जाता है। मायात के कैपिलरी एक्शन की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 11, कैपिलरी एक्शन। अगर किसी माया में छोटे कुतर की यानी छोटे डाया वाली खुली ट्यूब दाखिल की जाए तो माया ट्यूब में माया की सतह से या तो ऊपर चढ़ जाएगी या सतह से नीचे दब जाएगी। माया के इस अमल को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये न्यूमेरिकल है कि ग्लिसरीन की कसाफत अज़ाफ़ी जो है वो 1.6 है, ठीक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है और इसके अलावा इसकी कसाफत यानी डेंसिटी मालूम करनी है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू तो एक स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है। लेकिन हमने डेंसिटी की रूल से करना है तो स्पेसिफिक वेट की बजाय आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, यानी पहले तो डाटा ऐड कर लें। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास है 1.26 और डेंसिटी आपने फाइंड करनी है, जबकि फार्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पहले तो आपको बताता चलूँ डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता तो डेंसिटी आपकी इक्वल हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक जो है ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ वाटर के ज़रिए से यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको मिल जाएगी। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेम टू सेम उसी तरह से है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है 1.26, इसकी कसाफत के बजाय स्पेसिफिक वेट आ गया है। दोनों फार्मूलों में सेम चीज़ होगी, सिर्फ फ़र्क यह है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल है कि किसी माया की कमियत यानी उसका मैस जो है वो 1500 किलोग्राम है, ठीक है। एम जो है मैस 1500 किलोग्राम और इसका हुजम यानी वॉल्यूम 1.2 मीटर क्यूब है। इस माया की वजनी कसाफत यानी आपने इसका स्पेसिफिक वेट मालूम करना है, ठीक है। वजनी कसाफत आपने मालूम करनी है तो पहले आप देखें कि मैस आपके पास है, इसको आपको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप जो है 1500 मल्टीप्लाई बाय 9.81 किया आपने, तो ये आपका किलोग्राम से कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन्स में, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखिए लिखा हुआ है वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले वेट बनाया है, तो यहाँ पर होता है W इज इक्वल टू एम जी। मैस का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी, तो आपने वेट बनाया है मैस M यानी कि 1500 को G की कीमत 9.81 से मल्टीप्लाई किया तो आपको W की कीमत हासिल हो गई। इसको जब सोल्व करेंगे तो 14,715 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने वॉल्यूम आपके पास है 1.20 मीटर क्यूब। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये मीटर क्यूब में है तो आपने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। मे भी ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है तो आपने 1.2 लिखना है और ये आपका पॉइंट जो है ये आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है कि 10 लीटर पानी का वजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है। तो आपके पास जो है पानी है 98.1 न्यूटन जो उसने दिया हुआ है, ये वेट है, जबकि
वॉल्यूम में वो आपके पास 10 लीटर है, ठीक हो गया। तो आप स्पेसिफिक वेट निकालना है तो वेट पर वॉल्यूम, वेट आपके पास है 98.1, ठीक है, और जबकि वॉल्यूम 10 है तो डिवाइड कर दें तो 9.81 न्यूटन पर लीटर में आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने जो है ये फर्स्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़, अगर आपको इसकी सॉफ्ट फॉर्म चाहिए है हैंडबुक की, तो वो आपको जो है नीचे मैं इसमें ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी के नाम से, तो PTASA786.blogspot.com इस वेबसाइट पे आप अपने मौजूदा जो है टैब पर जाकर इस पेज को सर्च कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।